तो गाइस एपिसोड 2 टाइटन वर्सेस सेवन एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सेवन की दुकान पर एक लड़का आता है और कहता है मुझे बाल कटाने हैं। तो सेवन कहता है आ जाओ, और जैसे ही सेवन उसकी तरफ देखता है सेवन कहता है तुम्हें तो कहीं देखा हुआ है। और फिर सेवन उसे पहचान लेता है और बोलता है अरे तुम तो वही किलर इचिरो हो। तो इचिरो बोलता है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं तो भेस बदल कर आया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम इचिरो को देखते हैं जो शर्माते हुए बताता है मैं शेयर फरमार्ट में पार्ट टाइम जॉब करने लगा हूँ, और वहाँ रोज एक लड़की आती है जो वहाँ से दूध खरीद कर ले जाती है। और ये सुनते ही सेवन बोलता है इसका मतलब तुम उसे पसंद करते हो और अपने बाल कटवा कर उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। तो इचिरो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस उससे बात करना चाहता हूँ। तभी सेवन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं सेवन उसके बाल का एक छोटा सा हिस्सा काटता है। तभी हम इचिरो के बाल देखते हैं और सेवन ने उसके बालों को काट कर छप्पर बना दिया था और बोलता है परफेक्ट। अपने बालों को देखकर इचिरो बोलता है क्या ये काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं इचिरो वहाँ से जाने लगता है और सेवन बोलता है जाओ मेरे शेर, उसे अपना बना लो। लेकिन इचिरो अपना छप्पर लेकर गेट से निकल ही नहीं पाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम दाइबो को देखते हैं जो दुकान के बाहर टोकन बेच रहा होता है और कहता है आज हमारी दुकान की एनिवर्सरी है तो एक टोकन खरीदो और एक फ्री पाओ। तभी वहाँ से चेयरमैन जी आंख निकलती है। तो दाइबो उन्हें देखकर कहता है मिस क्या आप अपने बालों में डाई कराना चाहेंगी। तो चेयरमैन बोलती है नहीं चीटर। तो दाइबो कहता है अगर मैं चीटर हूँ तो मेरी दुकान का बैनर मेरे सिर पर गिर जाएगा। और जैसे ही दाइबो ये कहता है तभी दुकान का बैनर उसके सामने गिर पड़ता है। और अगले सीन में हम देखते हैं टाइटन को जो दुकान की छत पर खड़ी होती है और वहीं छत पर सेवन अपने कपड़े सुखा रहा होता है और टाइटन को देखकर बोलता है मिस टाइटन क्या आप भी अपने कपड़े यहीं सुखाते हो। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हम सेवन और स्टैन के प्रिंस की फाइट के बाद टाइटन अपने मास्टर को सारा इंसिडेंट दिखा देती है और टाइटन का मास्टर सेवन को मार के सेवन की तलवार लाने का ऑर्डर देता है। तो टाइटन मास्टर से कहती है आप उसे क्यों मारना चाहते हो। तो वो कहता है टाइटन जब मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया था तो क्या कहा था। तो टाइटन कहती है कभी अपने मिशन पर डाउट मत करना। ये कहकर टाइटन सेवन को फिनिश करने बढ़ती है, लेकिन तभी टाइटन को याद आता है कैसे सेवन ने उसे प्रिंस के अटैक से बचाया था। उसके बाद हम देखते हैं टाइटन सेवन को नहीं मार पाती पर सेवन की तलवार लेकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है इसे मेरा रिटर्न फेवर समझ लेना, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें फिनिश करने ज़रूर आऊँगी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और टाइटन सेवन को फिनिश करने के लिए उस पर अटैक करती है और सेवन वहाँ से भागने लगता है। और इसी के साथ स्टार्ट होता है सेवन और टाइटन का चूहे बिल्ली का खेल। इसी के साथ टाइटन अटैक करती है और सेवन उससे बचने की कोशिश। उसके बाद हम देखते हैं वो अजीब बालों वाला लड़का बाहर आता है और तभी टाइटन सेवन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तो सेवन उस अजीब बाल वाले लड़के के सिर पर पैर रख कर जंप करता है जिससे टाइटन उसके सिर के बाल काट देती है और सेवन वहाँ से भागने लगता है पर टाइटन भी सेवन के पीछे पीछे होती है। उसके बाद सेवन एक जगह पर आकर गिरता है और एक डॉग में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन उसमें अपना निंजा स्टार मार देती है और फिर सेवन फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है और टाइटन भी उसके पीछे होती है। तभी सेवन अपनी पॉकेट से सुपर स्पीड फ्लाइंग चिकन यानी सोफी को निकालता है और उसके साथ वहाँ से उड़ने लगता है और तभी टाइटन का बर्ड आकर सोफी को पकड़ लेता है जिससे सेवन वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और टाइटन भी वहाँ आ जाती है। तभी टाइटन अपने मास्टर की बात याद करती है और वो कहता है कभी अपने मिशन पर सवाल मत करना और इमोशन एक किलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और कभी अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो खुद अपनी लाइफ ख़त्म कर देना। और उसके बाद हम देखते हैं टाइटन सेवन पर अपनी तलवार से अटैक करती है पर सेवन दूसरी तरफ मुड़ जाता है और उससे बच जाता है। फिर सेवन खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया, तुम इससे किसी को मार भी सकती थी और अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो इसलिए मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो टाइटन कहती है ठीक है। तभी सेवन सोचने लगता है और कहता है पर तुम मेरे लिए बहुत स्ट्रांग हो तो इसलिए हम दोनों 3 मूव चलेंगे और अगर मैं हारा। ये सुनते ही टाइटन बोलती है तुम कहीं गायब हो जाना और फिर कभी मत दिखना और अगर दिखे तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगी। तो सेवन कहता है पर अगर मैं जीता तो टाइटन कहती है मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुम्हारी तलवार भी वापस कर दूंगी। तो सेवन बोलता है वो तलवार किसे चाहिए, मैं तो सोच रहा था अगर तुम हारी तो क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलोगी। और तभी टाइटन अपना ट्विन ब्लेड मूव यूज करती है। तो सेवन बोलता है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है पर चलो कोई नहीं, मैं इसका मतलब हाँ समझता हूँ।
उसके बाद हम टाइटिन को देखते हैं और टाइटिन अपने पास्ट का इंसिडेंट याद करने लगती है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसे आधे ह्यूमन और आधे स्नेक बॉडी वाले लोग मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ टाइटिन आ जाती है और तभी हम देखते हैं वो लड़की भी उनमें से एक होती है और वो टाइटिन को पकड़ लेती है और जैसे ही टाइटिन को मारने वाली होते हैं तभी वहाँ टाइटिन का मास्टर आ जाता है और टाइटिन को बचा लेता है और फिर समझाता है इमोशन किलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ टाइटिन 7 पर अपनी तलवार से दोनों तरफ से अटैक करती है और खुद भी सामने से उसकी तरफ बढ़ती है। तभी 7 बोलता है ये तो हलवा है और अपने हाथ में गायबा एग फोड़ देता है जिससे वहाँ धुआं हो जाता है और हम देखते हैं 7 वहाँ होता ही नहीं है, जिससे टाइटिन बहुत हैरान हो जाती है। तभी टाइटिन देखती है उसकी तलवार पेड़ में लगी होती है और ये देखकर टाइटिन कहती है इसका मतलब। तभी हम देखते हैं 7 टाइटिन की तलवार में ट्रांसफॉर्म होकर टाइटिन का एक मूव फेल कर देता है और 7 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है हेलो मिस टाइटिन। तभी 7 का ध्यान पीछे जाता है और वो देखता है पेड़ पर कोई खड़ा है और उन पर अटैक करने वाला है। उसी टाइम टाइटिन भी 7 पर अटैक करती है। तभी 7 टाइटिन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। टाइटिन की चोटी में लगे वेपन से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर एक अटैक से टाइटिन की चोटी कट जाती है और टाइटिन के बाल खुल जाते हैं। तभी 7 वो वेपन को उस पेड़ वाले पर्सन की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसमें लगता है। तभी हम देखते हैं वो एक लड़की होती है और उसका नाम था 11। तभी हम टाइटिन को देखते हैं जो उस लड़की को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे सिस्टर कहती है और हमें पता चलता है 11 टाइटिन की सिस्टर है। उसके बाद हम 11 को देखते हैं और 11 के विंग्स आ जाते हैं और 11 वहाँ से उड़ जाती है। ये देखकर टाइटिन कहती है ये तो फ्लाइंग बर्ड्स क्लेन किलर का मूव है फैंटम फ्लाइट और 11 को देखकर 7 कहता है वाओ तुम्हारी बहन तो। तभी टाइटिन 7 में एक थप्पड़ रख देती है और कहती है ये मेरा लास्ट मूव था और मैं हार गई, मैं तुम्हारी तलवार वापस कर दूंगी। तो 7 कहता है उस तलवार को भूल जाओ क्योंकि मेरे पास मेरी सीजर्स हैं और हाँ मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कर पाया मेरी सीजर्स दोबारा बनवाने के लिए। ये कहकर 7 देखता है तो टाइटिन वहाँ से पहले ही जा चुकी थी और हम टाइटिन को देखते हैं और टाइटिन एक पोल पर खड़ी होती है और 7 को एक स्क्रोल देती है और जैसे ही 7 उस स्क्रोल को खोलकर देखता है 7 के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें मैडबार्क, म्याऊ, दाचुन, चेयरमैन जियांग, दाइबो के सिर पर बाउंटी होती है। तो 7 पूछता है तुम लोग इन्हें क्यों मारना चाहते हो। तो टाइटिन बताती है स्वानवू ऐसे ही काम करता है क्योंकि जब भी हम किसी जगह पर इन्वेड यानी हमला करने वाले होते हैं तो हम पहले उस जगह के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को पहले मार देते हैं जिससे बाकी लोग खुद ही डर जाएं और कुछ ना कर पाएं। ये सुनकर 7 बोलता है स्वानवू के लोग तो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो अपने बल से ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइटिन बोलती है स्वानवू में हमारे जैसे किलर कम ही हैं क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हाईली स्किल्ड मार्शल आर्ट को मास्टर करके स्वानवू के सिटीज़न बन पाते हैं और स्किल्ड को मास्टर करने में सालों की मेहनत लगती है और इसी वजह से वो लोग बैटल में डेथ एक्सेप्ट नहीं करते और यही रीज़न है स्वानवू की वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलर लीग है। और टाइटिन बताती है मैं इस आइलैंड पर इसलिए आई ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं। पहले स्वानवू को लगा चीफ ऑफ डॉग यानी मैडबार्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसलिए मुझे ऑर्डर दिया गया मैडबार्क को मारने का। तभी हमें पता चला और भी लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। तभी वहाँ दाइबो आ जाता है और कहता है तुमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी इस वजह से हम पर बाउंटी लगाई गई है। तो टाइटिन कहती है हाँ। तो 7 कहता है तुमने हमें ये लिस्ट क्यों दी। तो टाइटिन कहती है मैं मिशन टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाई और इसलिए अब ये ओपन बाउंटी बन गया है और अब यहाँ किलर्स आने वाले हैं और अब ये तुम पर है, तुम यहाँ से भागते हो या उन्हें डिफेंड करते हो। और ये कहकर टाइटिन अपने बर्ड पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम 7 को देखते हैं जो सोच रहा होता है मैं जीत गया हूँ तो बीच पर क्या पहन कर जाऊँ और दाइबो कहता है बॉडीगार्ड बिजनेस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम शेयर फन मार्ट का सीन देखते हैं और वहीं एक लड़की खड़ी होती है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और वो लड़की कहती है बारिश मैं तो अम्ब्रेला भी नहीं लाई हूँ। तभी इचिरो अपनी चप्पर वाली हेयर स्टाइल लेकर लड़की के बगल में पहुँच जाता है और उससे पूछता है क्या मैं आपको घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। तो वो लड़की हाँ कर देती है। तो इचिरो बोलता है 7 ने सही कहा था और लास्ट में हम देखते हैं वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। तो इचिरो
लड़की से कहता है क्या मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर सकता हूँ। यहीं हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।